जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, माता रानी की आप पे अद्भुत कृपा बनी रहे। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। दोस्तों, पूर्णमासी की तिथि, इस दिन पे हमें चंद्रदेव की 16 कलाओं के यानी पूर्ण रूप के दर्शन होते हैं। हिंदू वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए पूर्णमासी का दिन आपकी किस्मत को चमका सकता है। आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज की प्राप्ति इस दिन पे करे हुए छोटे छोटे उपायों से होती है। दोस्तों, हमारा मन एक तरह से कोश के समान होता है, जिसमें बहुत सारी भावनाएं, हर प्रकार की इमोशंस, फीलिंग हमेशा रहती हैं। ऐसे में यदि हमारा मन कभी किसी एक चीज पे एकाग्र नहीं होता, तो हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ा कारण होता है बहुत सारे लोगों के जीवन में असफल होने का। चाहे आपके जीवन में पैसे की कमी हो, आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, आपके पास घर नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है, तो इसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, हमारा मन बहुत हद तक जिम्मेदार होता है, जो हमें कोई भी कार्य अच्छे से नहीं करने देता। ऐसे में पूर्णमासी की तिथि पे विशेष उपाय करने से, पूजा पाठ करने से और खुद को एकाग्र चित्त करने से जीवन की बहुत बड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। दोस्तों, इस साल की पहली पूर्णमासी पौष पूर्णिमा है। इसे शाकंभरी पूर्णमासी भी कहते हैं। इस दिन से ही दोस्तों माघ का स्नान प्रारंभ होता है और इस तिथि का बहुत विशेष महत्व है। वर्ष 2022 में पौष पूर्णमासी 17 जनवरी 2022 की तारीख सोमवार के दिन होगी। व्रत भी इसी दिन करना है और दान पुण्य भी इसी दिन करना है, क्योंकि पूर्णमासी की तिथि की शुरुआत 17 तारीख की मध्य रात्रि में 3:19 से होगी और इसकी समाप्ति 18 तारीख की मध्य रात्रि यानी सुबह के समय 5:17 पे हो जाएगी। तो इस बार चंद्र उदय और सूर्य उदय पूर्णमासी की तिथि में एक ही दिन पे हमें मिल रहा है, इसलिए पूर्णमासी का व्रत भी, जप, दान पुण्य इत्यादि सब एक ही दिन पे करना है। पूर्णमासी के दिन सत्यदेव की कथा कहने या घर में सत्यनारायण की कथा कराने से हमेशा आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो जो लोग भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, वह 17 जनवरी 2022 की तारीख को अपने घर में सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको पूर्णमासी व्रत के विषय में बताती हूँ, तो पौष पूर्णमासी से पूर्णमासी का व्रत नहीं शुरू करा जाता। आप अगले महीने आने वाली माघ की पूर्णमासी से पूर्णमासी व्रत शुरू कर सकते हैं, परंतु पौष पूर्णमासी से एक कार्य आप जरूर शुरू कर सकते हैं। हर दिन एक ही समय पे स्नान का कार्य, माघ स्नान हम इसको कहते हैं, और माघ माह में स्नान का विशेष पुण्य फल होता है। सुबह के समय सूर्य उदय से 24 मिनट के अंदर अंदर जो लोग स्नान कर लेते हैं, उन्हें देवों का सानिध्य प्राप्त होता है। अद्भुत रूप से शिवजी और विष्णु भगवान की कृपा आप सब पे होती है। यदि संभव हो सके तो जहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी और इन सब का संगम होता है, वहां जाके स्नान करें, जैसे कि प्रयागराज और काशी में। यदि ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में ही स्नान कर सकते हैं। सिर्फ नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल मिलाइए। एक बात और मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, माघ स्नान में आप मौन रह के स्नान करिए। पूरे 1 महीने तक यदि आप बिना कुछ बोले अपने आप को एकाग्र चित्त करते हुए ईश्वर का ध्यान करके स्नान करते हैं, तो अगर आपके जीवन में कोई भी समय पे परेशानी चल रही है, दुख चल रहे हैं, तो उनसे आपको मुक्ति जरूर मिलने लगेगी, ईश्वरीय कृपा जरूर प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको मन ही मन गंगा मैया का ध्यान जरूर करना है। अब दोस्तों, सुबह स्नान करने के बाद जिन लोगों के घर में सत्यदेव का पूजन, सत्यनारायण की कथा, व्रत इत्यादि होता है, वो पूजन करें। मैं क्योंकि पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ, तो शाम के समय यानी प्रदोष काल में शिव जी का पूजन, माँ पार्वती का पूजन करती हूँ और शिव जी को पंचामृत से अभिषेक कराती हूँ। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से शिव जी का पूजन पूर्णमासी की तिथि पे करने से कोई भी स्त्री हमेशा सौभाग्यवती रहती है
और उसके पुत्र पौत्र वंश की वृद्धि होती है। उसके घर में कभी भी कोई आपातकाल या संकट नहीं आते हैं। इसके लिए जो कथा है वो पूर्णमासी व्रत की कथा मैंने आपको कई बार सुनाई है। आप भी 32 पूर्णमासी के व्रत कर सकते हैं, परंतु इसे केवल माघ के महीने से या 1-2 महीने और है तभी शुरू करके करा जाता है। अब दोस्तों, पूर्णमासी के व्रत में विशेष करे जाने वाला जो उपाय है वो मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ, क्योंकि ये साल की पहली पूर्णमासी है और पूरे साल आपके घर में देवी लक्ष्मी धन बरसाती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, कौड़ियाँ लानी है, पीले रंग की कौड़ियाँ। कौड़ियाँ हमें समुद्र से मिलती हैं और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार से हम अपने घर में जब इन कौड़ियों को लेके आते हैं तो ये धन की वृद्धि करते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं ये कौड़ियाँ। एक लाल रंग के कपड़े में पीले रंग की कौड़ियों के ऊपर हल्दी लगानी है। आपको कुल मिला के 12 कौड़ियाँ लेनी है। कितनी कौड़ियाँ लेनी है? 12 कौड़ियाँ। आप सुबह जब नहा लें, स्नान कर लें, सभी देवी देवता का पूजन कर लें, तब आप इस उपाय को करें। एक लाल रंग का रुमाल कपड़ा लें, उस पर 12 कौड़ियों को जमाएं। हर एक कौड़ी पे श्रीम ऐसे कहते हुए हल्दी लगाते जाएं। श्रीम, श्री माँ लक्ष्मी का ही रूप है, उन्हीं के नाम का उच्चारण है, और आप हर एक कौड़ी को अभिमंत्रित करते जाएं। बाद में इस रुमाल में जो कौड़ियाँ हैं इन्हें बांध लें और इन्हें अपने घर में जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, इस जगह पे इस पोटली को रखें और हर पूर्णमासी के पूर्णमासी पे इसी पोटली को खोल के इन 12 कौड़ियों का आप पूजन करें। स्वयं माँ लक्ष्मी आप देखेंगे आपके घर के भंडार भरने लगेंगी। घर में कभी भी धन रुपए पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। ये उपाय आप सब कर सकते हैं। पूर्णमासी की तिथि पे दीपदान का विशेष महत्व होता है। अब जैसे मैं व्रत करती हूँ तो मैं व्रत के हिसाब से दीपदान करती हूँ, परंतु आप हर पूर्णमासी की तिथि पे इस उपाय को कर सकते हैं कि आप या तो 5 दीपक ले लें, आप उनका दान करें। 5 दीपक हमारे 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें कायिक शुद्धि मिलती है। ऐसा करने से हमारे शरीर में रोग नहीं आते। हमारे अगर आसपास नेगेटिविटी हो गई है, हमारा ऑरा नेगेटिव हो रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इन 5 दीपक का जब आप दान करेंगे तो दीपक में बाती बनाएं और उसके अंदर थोड़े थोड़े से आप काले तिल के दाने डाल दीजिए। आप देखेंगे आपके घर में सुपर पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, धन बढ़ेगा। आपके घर में लोगों की यदि कोई मेंटल प्रॉब्लम चल रही है तो उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। अब दोस्तों, आज का जो सबसे सुपर उपाय है ये आप सबको करना है, स्पेशली जिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते। उन्हें एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालना है और थोड़ी सी मिश्री डालनी है, और शाम के समय जब चंद्रोदय होगा तो इस लोटे से चंद्रमा को यह अर्घ देना है। पति पत्नी मिलके जब इस उपाय को करते हैं तो उनके बीच में आपस में प्रेम संबंध बढ़ते हैं, उनको मानसिक शांति की प्राप्त होती है और उनके जो रिलेशन है वो और अच्छे होते जाते हैं। अब कई जगह ऐसा होता है कि रिलेशन ऑलरेडी इतने खराब हो गए कि आप साथ में ये उपाय कर ही नहीं सकते। ऐसे में पति या पत्नी जो भी संभव हो सके इस उपाय को करें, और इसके बाद जहां आप जिस घर में रहते हैं वहां पे कपूर के ऊपर 1 लौंग 1 इलायची रख के आप जलाएं और थोड़ा सा शुद्ध देसी घी भी डालें। इस प्रक्रिया को आप पूरे 1 महीने करें, पूर्णमासी से शुरू करके अगली पूर्णमासी तक। जो आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी हो गई है, आपके रिलेशनशिप में खटास बढ़ गई है, कम हो जाएगा और आपको धीरे धीरे लगेगा कि नहीं, मेरा लाइफ पार्टनर वर्थ है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मुझे इसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको जो अगला उपाय बता रही हूँ ये आप पूर्णमासी के दिन जरूर करिए। चंद्रदेव का पूजन करिए। चंद्रदेव हमें मन की शांति देते हैं। चंद्रदेव हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में यदि आप अपनी लाइफ में कोई भी आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करना चाहते हैं तो चंद्रदेव हमारे मन को दर्शाते हैं। मन अच्छा तो कटौती में भी गंगा, ऐसा कहा जाता है। तो आप अपने जीवन में यदि भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने मन को मजबूत करिए। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों में दूसरों के बारे में नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ले आना, हर बात को ओवर थिंकिंग करते रहना, ये कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं।
इन चीजों से बचने के लिए हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं। 1 लोटा जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री, चावल, कपूर, सफेद रंग की ये सभी चीजें जो एकदम स्वच्छ और निर्मल हैं, इन्हें हम चंद्रदेव को अर्घ के रूप में अर्पित करते हैं और खीर का भोग लगाते हैं। दोस्तों, इस दिन पे खीर का भोग आपके घर में देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। आपको अपने घर में इस दिन पे खीर जरूर बनानी चाहिए और ये खीर हो सके तो आप गरीबों में बांटिए। ऐसा करने से आपके घर में जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी होंगे, उनमें अच्छे संस्कार आएंगे और उनके मन में नेगेटिव या बुरे थॉट्स नहीं आते हैं और घर के लोग धीरे धीरे करके बहुत तरक्की करने लगते हैं। पूर्णमासी के दिन पे इस तरह से पूजा पाठ करिए। जब चंद्रदेव को अर्घ दें उस समय पे ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इस बार पूर्णमासी के दिन पे चंद्रोदय का समय शाम में 5:29 का रहेगा। आपके सिटी या जहां आप रहते हैं, जिस जगह पर भी आप रहते हैं, वहां पे जैसे ही आप चंद्रदेव के दर्शन करें, जल्दी से जल्दी चंद्रदेव का पूजन करें। दोस्तों, जो लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वो दिन भर मीठा भोजन ग्रहण करते हैं या केवल शाम में एक ही समय मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। अब यदि आप पूर्णमासी का व्रत नहीं भी रखते तो भी हो सके तो इस दिन पे आपको खीर का दान और लोगों को जरूर देना चाहिए और घर में खीर जरूर बनानी चाहिए। करिए दोस्तों इन अचूक उपायों को और देखिए आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। और माघ का महीना आया है, इस महीने में संकटा चौथ का व्रत है, तो सभी मम्मियाँ जो अपने बच्चों को चाहती हैं अच्छी परवरिश मिले, उनके जीवन के कष्ट दुख दूर हो जाए, तो संकटा चौथ का व्रत आप कैसे रखेंगे नीता विक्रम चैनल पे जाके जरूर देखिए। चैनल से जुड़े रहिए जिससे कि आपको सभी जानकारी समय से पहले मिले और आप हर उपाय को कर पाएं या उन उपायों को कर पाएं जो आपके लिए आसान हो, आपके जीवन में तरक्की हो, आपको लाभ पहुंचे। ऐसी कामना के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और यदि नीता विक्रम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के सभी वीडियो देखते रहने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। जय माता रानी।